हेलो फ्रेंड्स। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये कंपटीशन में तो जरूरी है ही। और अगर ट्वेल्थ की बात करें तो ट्वेल्थ में बिहार बोर्ड से जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसमें भी इसकी अहम भूमिका है, और एनसीईआरटी जो दिल्ली में चल रही है उसमें भी इसकी अहम भूमिका है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या कह लें इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसके विषय में हम बात करेंगे। अभी इसकी स्थापना देखेंगे। इसकी स्थापना कहीं कहीं 25 दिसंबर दिख रही है, कहीं कहीं 28 दिसंबर दिख रही है। कब? 1885 को। पर क्या, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पर क्या इससे पहले कुछ, क्या कोई संस्था थी भारत में, या डायरेक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की एक संस्था को बना दिया गया? तो हम क्या देख रहे हैं, इससे पहले भी कुछ संस्थाएं थी, पर वो थी क्षेत्रीय। तो अभी चूंकि इसकी स्थापना कहाँ, मुंबई में हुई है, तो हम मुंबई में इससे पहले कुछ संस्थाएं थी या नहीं थी, इसके विषय में जरा बात करते हैं। हम क्या देख रहे हैं? मुंबई। मुंबई में इससे पहले संस्था क्या थी? बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन क्या थी? मुंबई एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। जिसको हम भाई पुरुष के नाम से, द ओल्ड ग्रैंड बैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ये है क्या? तो ये संस्था का काम क्या है? तो क्षेत्रीय लोगों की जो समस्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ये इस संस्था का मूल रूप से काम था। आगे हम बढ़ जाए तो हम क्या देख रहे हैं? पूना एसोसिएशन की स्थापना हो गई। आगे बढ़ के ये कब हुई? 1872 में। इस संस्था को की स्थापना किसने की? तो एम जी रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कौन है? एम जी रनाडे। क्या है? एम जी रनाडे के द्वारा पूना एसोसिएशन की स्थापना की गई। अब इसका काम क्या है इस संस्था का? तो अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी वास्तविकता किसको दिखाना? क्षेत्रीय लोगों को दिखाना। वो किसका काम है? पूना एसोसिएशन का काम है। आगे हम बढ़ जाएं तो बम्बई प्रेसिडेंसी में ही कह लें एक और संस्था की स्थापना की गई। क्या है? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना हम कब देख रहे हैं? तो इसकी स्थापना 1885 में ही देखने को मिल रही है। तो हम क्या देख रहे हैं? बम्बई एसोसिएशन प्रेसिडेंट, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में ही है। और यहाँ पर इस संस्था का काम क्या है? तो इस संस्था का काम क्या है कि भारतीय राजनीतिक की तरफ क्षेत्रीय लोगों को क्या करना? अग्रसर करना। मतलब क्षेत्रीय लोगों को ये बताना कि भारतीय राजनीतिक, या कह लें राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक की तरफ जागृत करना। इनको, क्षेत्रीय लोगों को। इन सभी गतिविधियों को देखते हुए, है ना, एक संस्था की स्थापना हो रही है कि देख रहे हैं उस समय में जो वर्तमान तत्कालिक समय में जो गवर्नर जनरल है वहां पर, वो कौन है? लॉर्ड डफरिन। कौन है? डफरिन। और इन सभी गतिविधियों को देखते हुए कि आगे दूसरी क्रांति 1857 जैसी ना हो जाए, इसको रोकने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई। जो ओ ह्यूम के द्वारा किया करवाया गया। कब? 1884 में। कौन सा? इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, है ना, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 ईस्वी के द्वारा ए ओ ह्यूम के द्वारा करवाया गया। ए ओ ह्यूम। कुछ समय बाद, है ना, इसी संस्था का नाम बदल करके 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। क्या क्या कर दिया गया कि 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल यूनियन, सॉरी यहाँ पर सी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। अब हम पूर्ण रूप में चर्चा किसके बारे में करेंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो अब हम यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या कि इतनी सारी जो हम देख रहे हैं गतिविधियां हो रही है भारत में, तो इतने सारे गतिविधियां होने के बाद लॉर्ड डफरिन के मन में ये ख्याल आ रहा है,
और जिसको 1816 में आप एक बुक देखेंगे या वहाँ समाचार पत्र में आप देखेंगे, लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत देते हुए ये कहा कि लॉर्ड डफरिन के मन की उपज क्या है, कांग्रेस। यहाँ आप आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग कि 1916 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जा रहा है और उसमें वो लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी उपज है, तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि दोबारा 1857 जैसी स्थिति न बन जाए, इसके लिए जाति के रूप में एक भारत को भारतीय लोगों के समक्ष एक चालबाजी करी, क्या कि कह लें कि धार्मिक रूप में, राजनीतिक रूप में, प्रशासनिक रूप में सबको एक करने की कोशिश की, है ना। तो अब हम क्या 1885 ईस्वी की बात करते हैं, और इन सभी को एक करने के लिए वहां पे एक संस्था की स्थापना कर दी गई। कौन सा, तो नाम है कांग्रेस। क्या नाम, कांग्रेस। ये कांग्रेस नाम की संस्था है क्या। कांग्रेस कहाँ से लिया गया, यूएस से, यूएसए से एक मतलब ये कांग्रेस शब्द लिया गया है। और जो चूंकि भारत में संस्था का जन्म हो रहा है या नाम उपयोग किया जा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें जोड़ दिया गया। अब कांग्रेस की स्थापना हम कब देख रहे हैं, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना कर दी गई। कहाँ, होना कहाँ था, पुणे में, हुआ कहाँ, मुंबई में। तत्कालीन क्या है, मुंबई में कब हो गया इसकी स्थापना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। कहाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसकी स्थापना कर दी गई। क्या है, कहाँ कर दी गई, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई। उस समय में यहाँ पर इस सभा में कितने लोग शामिल थे, 72 लोग शामिल थे। और इसमें से काफी लोग ऐसे थे जो इंग्लिश जानने वाले थे या इंग्लिश को पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, बोल सकते थे, समझ सकते थे। क्यों, क्योंकि इसलिए मतलब इन लोगों को यहाँ पर रखा गया था। कंडीशन हम ये क्या देख रहे हैं कि अंग्रेजों के बीच में पहली बार इतने मतलब क्या लें कि नेशनल लेवल पे एक सभा का आयोजन किया जा रहा है ना, जिसमें वो लोग अगर मतलब इंग्लिश में बात होती है तो यहाँ समझने के लिए, जानने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इंग्लिश बोलने वाले या जानने वाले लोगों की आवश्यकता होती। तो यहाँ पर अधिक लोग, वैसे लोग शामिल हुए इस समय जिनको अंग्रेजी बोलना या समझना आता था। तो हम क्या देख रहे हैं, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को पुणे में होना था, पर वो कहाँ, वहां पर नहीं हो पाया। मुंबई में हुआ कहाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और यहाँ पर कितने लोग शामिल थे, 72 लोग। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से, चले अब आगे बढ़ते हुए कांग्रेस। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन से हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। ये कौन है, ईसाई धर्म से क्या है, ईसाई। दूसरे अध्यक्ष कौन हुए, दादा भाई नौरोजी। ये धर्म से क्या है, पारसी। देखते रहिए क्या है कि पहले अध्यक्ष कौन है, डब्ल्यू सी बनर्जी, ईसाई। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। और कह लें कि सबसे वयोवृद्ध पुरुष, भारत के सबसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे बढ़ जाए, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। ये कौन है, मौलवी, मौलवी धर्म से इनका संबंध है। तो मौलवी देखिए यहाँ पर वो अंग्रेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या मतलब उस समय में ये क्या हो रहा है कि या भारतीय लोग कह लें या अंग्रेज कह लें, ये हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी समाज, सभी व्यक्ति, सभी राजनीतिक दृष्टिकोण के जितने भी लोग हैं, पूरा इंडिया, पूरा भारत क्या है, एक है। आगे हम बढ़ जाए, फिर जॉर्ज यूल, ये कौन है, यूरोपीय अंग्रेज। इसी में हम कह लें, आगे बढ़ जाए, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट पहली महिला। उसके बाद कह लें सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, है ना। तो इन सभी चीजों से हम क्या देख रहे हैं
क्या फिर से बात करें, डब्ल्यू सी बनर्जी पहले अध्यक्ष, कब 1885 ईस्वी में, कहाँ पर ये सभा हो रही है? अच्छा, डब्ल्यू सी बनर्जी पेशे से क्या है? वकील है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के ये क्या है? वकील हैं, है ना। धर्म क्या है? ईसाई। दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से, बदरुद्दीन तैयब जी क्या है? मौलवी धर्म से, जॉर्ज जी क्या है? अंग्रेज अंग्रेज हैं, यूरोपी हैं। मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत को एक माले में पिरोने की कोशिश की गई है, क्या कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी समाज, स्त्री पुरुष सब लोग क्या हैं? एक हैं, और हम सबको एक होकर के अपनी अपनी जो हम क्षेत्रीय पार्टी बन करके लड़ रहे थे पहले, कि हमारी समस्या को हल करें, हमारी समस्या को हल करें, हमारी समस्या को हल करें, ऐसा नहीं करके हम सबको एक होकर के और सबकी समस्या को एक करके क्या करना होगा? एक बार में ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करनी है, जिसके बाद कुछ कुछ सॉल्व, मतलब वहां से हमको क्या मिले कि उस पर, मतलब क्या लें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे और उसको उस काम को करने की कोशिश करें। ये हमने क्या देखा अध्यक्षों के बारे में। अब हम जरा सा बात कर लेते हैं, क्या आगे हम क्या बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ मांग रखा गया। यहाँ पर जो ये जो पहली संस्था हुई है, इसमें कुछ मांग रखे गए। क्या क्या मांग रखे गए? तो पहले अधिवेशन में कुछ मांग रखे गए। क्या मांग रखा गया? अच्छा, एक चीज और कि अधिवेशन अधिवेशन कब होता था? तो दिसंबर, एंड दिसंबर में। कब? मतलब 1857 ईस्वी में देख लें आप, ये देखिए, सॉरी 1885 ईस्वी में आप देख रहे हैं क्या कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, मतलब दिसंबर के एंड वीक में हम क्या देख रहे हैं? 1885 ईस्वी के दिसंबर के एंड वीक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। और प्रत्येक वर्ष दिसंबर के एंड वीक में क्या हो रहा है? अधिवेशन किया जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि एक अध्यक्ष चुना जा रहा है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? सभी क्षेत्र के लोग वहां पर मौजूद हो रहे हैं, पेश हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं, आ रहे हैं, और सभी लोग अपने अपने अपना अपना क्या है? अवधारणाएं दे रहे हैं। उसमें मतलब बताया जा रहा है कि हाँ, इस क्षेत्र में इन चीजों की कमी है, इस क्षेत्र में इन चीजों की कमी है, इस पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पे कुछ मांग की जा रही है। क्या मांग की जा रही है? केंद्रीय, और कह लें एक तो केंद्रीय हो गया, और उसके बाद कह लें क्षेत्रीय में क्या करें? विधान परिषद, सॉरी, केंद्र में और विधान परिषद में क्या कह रहे हैं? संख्या बढ़ाया जाए। उसके बाद दूसरा, सरकारी नौकरी में भारतीयों को भी योगदान देने की अनुमति दी जाए। सरकारी नौकरी में भारतीयों को भी योगदान देने की अनुमति मिले। आगे तीसरा क्या है? तो अंग्रेज क्या करें? सबसे अधिक खर्च किस पर करें? तो सेना पर। अंग्रेजी अधिकारी क्या करें कि सेना पर जो बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं उसको कम करें। अंग्रेज क्या करे या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करे? सेना पर जो अधिक खर्च हो रहा है, सेना पर अधिक खर्च को कम करें। ये सारी मांग रखी गई है ना। इसके साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर मांग की फिर से एक बार बात करें, कि मांग की एक बार फिर से बात करें, केंद्र और विधान परिषद में, मतलब क्षेत्र में और केंद्र में। एक क्या है? राज्य के लेवल से हम लोग देख रहे हैं अभी राज्य में, और एक क्या है? तो पूरे भारत के लेवल से देख रहे हैं, तो उसको केंद्र कहा जाता है। तो दोनों जगह क्या करें कि जो कहने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए। तो दूसरा, सरकारी नौकरी जो मिल रही है, पहले क्या मिल रही है? योग्यता के आधार पर, पढ़ाई और लिखाई के आधार पर आप दे रहे हैं, और आप ज्यादातर अंग्रेजों को चुन रहे हैं, पर तो उसको कम करके उसमें क्या किया जाए? भारतीयों को भी योगदान देने की अनुमति दी जाए। तीसरा क्या है? सबसे अधिक खर्च आप किस पर कर रहे हैं? अपनी सेना पे कर रहे हैं, तो उस खर्च को कम किया जाए। ये सारी मांगे वहां पर रखी गई हैं। आगे हम बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो इससे क्या होता है कि मेरा भी जो अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाने का, या मान लीजिए आपके समक्ष आने का जो भी मतलब उद्देश्य या जो भी काम है मेरा, तो मुझे भी इस काम को करने में बहुत मजा आएगा। कैसे? तो आप मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।